हेलो दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, ये कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं, आइए देखते हैं इसे। दोस्तों, रियल नंबर्स जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? पहला हम इसे डेसिमल नंबर कहेंगे। डेसिमल अर्थात क्या होता है? ये डेसिमल दशमलव की संख्याओं को हम डेसिमल में लेंगे, यानी एक प्रकार हो गया इसका डेसिमल, और दूसरा प्रकार इसका है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आगे हम इंटीजर्स किसे कहेंगे? इंटीजर्स किसे कहा जाएगा? इंटीजर्स हम पूर्णांक को कहते हैं। पूर्णांक को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो या तीन। देखिए, पूर्णांक को हम तीन भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और जीरो जो होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं है, जीरो की अपनी वैल्यू है, यानी तीसरा प्रकार है मेरा इस इंटीजर्स में जीरो। दोस्तों, डेसिमल में आते हैं। डेसिमल में पहला प्रकार है फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट किसे कहा जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी संख्या जो दशमलव में हो, जैसे 4.2, तो इसे क्या कहेंगे? हम निश्चित कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे इसे। और इनफाइनाइट किसे कहा जाएगा? जिसका कोई फिक्स्ड पॉइंट ना हो, अर्थात जो अनिश्चित हो, जिसका अंत ना हो, वही इनफाइनाइट है। अर्थात यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है उदाहरण के रूप में 4.6666, ये अनंत पदों तक है। ये 6 दिया हुआ है, कितने पदों तक है? अनंत पदों तक दिया गया है। और दूसरा प्रकार इसका क्या है? 4.66232 लिखा हुआ है। ये भी आगे सीमित नहीं है, और सीमित यानी इसके आगे के पद फिक्स्ड नहीं है, अनंत पदों तक ये होगा। दोस्तों, फाइनाइट को हम p/q के रूप में, यानी इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या इनफाइनाइट को नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करेंगे तो हम उसे बार लगा करके लिख सकते हैं, यानी उसे हम भिन्न में लिख सकते हैं। अर्थात अगर ये 6 का बारंबारता बार बार अगर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं किस प्रकार से? 6 के ऊपर आपको बार लगा देना है, यानी ये जो होगा ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यदि ये 6 6 6 2 3 2 लिखा हुआ है तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये इनफाइनाइट है, लेकिन इसे p/q के रूप में लिखेंगे और इसे नहीं लिख सकते। दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों कि इंटीजर्स को जो है, जिस नंबर में डेसिमल ना हो उसे हम क्या कहेंगे? यानी दशमलव नहीं होगा तो वो इंटीजर्स कहलाएगा। अर्थात निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव और जीरो को दोनों को अगर मिला देंगे आप तो नॉन पॉजिटिव कहलाएगा ये, और इसे और इसे कर लेंगे तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। नॉन निगेटिव। दोस्तों, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहेंगे? इस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसे। कहीं कहीं इसे प्राकृत भी लिखता है, कहीं प्राकृतिक लिखा गया है, दोनों सही है। दोस्तों, नेचुरल नंबर्स को हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हैं? पहला भाग है इसका एक, दूसरा भाग प्राइम नंबर, और तीसरा भाग इसका कंपोजिट नंबर होगा। ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं, इसे ऋण संख्या भी कहा जाता है। ये संख्याएं होती क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, यानी स्वयं से विभक्त हो और एक से विभक्त हो। एक से बड़ी ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से विभक्त होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक
क्या प्राइम है? नहीं, एक प्राइम नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 इकलौती सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य होती है। दोस्तों पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। गलती से हम वहां पर अगर हम 1 से शुरू करेंगे तब भी और 3 से शुरू करेंगे तब भी, दोनों शर्तों पे मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर प्रथम 5 पूछेगा तो 2 से शुरू करना होगा। 2 3 5 7 9 नहीं, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी सबसे छोटी पूछेगा तो क्या कहेंगे? 2। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये अभाज्य है तो ये क्या होगा? ये भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए? 2 नहीं, 2 से अधिक। यानी अगर मान लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? जैसे देखिए 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है। तो 1 नभाज्य है, नभाज्य। 2 ये प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, ये भी अभाज्य है। और 4 क्या हुआ? इसे कितने फैक्टर है? इसका फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 होगा। यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 हो गई, यानी 2 से अधिक हो गया। इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ है 0 और पॉजिटिव को नॉन नेगेटिव। यानी अगर आपके सामने इस पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो इसे हम होल नंबर कहते हैं, इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस नॉन नेगेटिव को आप क्या लिख सकते हैं? होल नंबर्स लिख सकते हैं, यानी ये पूर्ण संख्या होगा। नॉन नेगेटिव क्या लिखेंगे आप? होल नंबर्स, क्या? पूर्ण संख्या कहेंगे इसे। यानी यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आपको इस क्लास में जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी, इस क्लास को देखते ही दूर हो गई होगी। फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। रियल नंबर्स क्या होती है दोस्तों? इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये 2 भागों में बटी हुई है, डेसिमल और इंटीजर्स। डेसिमल दशमलव की संख्याओं को कहते हैं और इंटीजर्स यानी जो पूर्णांक होती है उसे 3 भागों में बांटा गया है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जीरो। नेगेटिव और जीरो को हम नॉन पॉजिटिव कहेंगे और जीरो और पॉजिटिव को हम नेगेटिव कहेंगे, नॉन नेगेटिव कहेंगे। डेसिमल में एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो निश्चित हो, जिसका मान फिक्स्ड हो, जैसे 4.2, 7.3, 2.3, यानी ये मान फिक्स्ड है। इसे हम भिन्न में लिख सकते हैं, यानी p by q के रूप में लिख सकते हैं। इनफाइनाइट में ये 2 प्रकार की है। एक कैसा है? दोनों अनंत पदों तक के लिए है, जैसे 4.666 एक बार संबंधी हो गया, यानी ये भी निश्चित होता है। इसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं और इसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी ये इनफाइनाइट हो गया। आगे हम चलते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी जो भी धनात्मक संख्याएं अगर होंगी, जो भी धनात्मक गणना के लिए प्रयोग किए गए अंक होते हैं, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और उसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा होता है। क्या क्या? यूनिटी यानी यूनिट 1 और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभक्त होती है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट किसे कहते हैं? वे संख्याएं अपने अलावा 2 संख्या मिनिमम 2 संख्याओं से और 2 संख्याओं से विभक्त होती है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 इकलौती सम संख्या है जो कि अभाज्य होती है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।